नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं निशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 122 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि सुजाता अपनी अम्मा से वह वृतांत साझा कर रही है जब दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था और माता वहां दौड़ी थी। आइए अब आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण माता को द्वारका लौटा लाए, परंतु उन्हें बिना बताए वह चुपचाप हस्तिनापुर लौटी और महान भीष्म के समक्ष खड़ी हो गईं। उनकी चुप्पी के लिए उन्हें डांटती हुई। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का प्रयत्न कर रहा था, तब चुप्पी। जब पांडवों को चौसर के खेल के कारण निर्वासित किया गया था, तब चुप्पी। जब वे लौटे और उन्हें उनका राज्य का अधिकार नहीं दिया गया, तब चुप्पी। और चुप्पी जब युद्ध निकट आ रहा था, उन्होंने उन्हें बताया, अधर्म का सक्रिय रूप से विरोध करने और प्रभावशाली रूप से बोलने में असफलता जगत में अन्याय और अनुचित कार्य के प्रसार का योगदान देती है और सभी की भलाई को क्षति पहुंचाती है। कभी भी चुप्पी या निष्क्रियता किसी को दोषी होने का बहाना नहीं देगी। महान भीष्म ने स्वयं के लिए कोई बहाना नहीं बनाया, परंतु उनके शब्दों की सच्चाई जानते हुए उनके सामने अश्रुओं में खड़े हो गए। उन्होंने अपना जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा में समर्पित किया था, बजाय धर्म की सेवा करने के, और अब हस्तिनापुर अधर्म का केंद्र बन गया था। उन अंतिम बचे हुए दिनों में भी यदि महान भीष्म ने दुर्योधन का सामना किया होता और पांडवों के विरुद्ध लड़ना अस्वीकार कर देते, तो कदाचित युद्ध नहीं होता और इतने सारे जीवन बच सकते थे। भीष्म को अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान मिला था और उन्होंने माता से कहा कि वे इस युद्ध में अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं और वे अर्जुन के तीर होंगे जो उन्हें उनके दिव्य आवास वापस ले जाएंगे। यह दुर्योधन के निकृष्ट कार्यों का विरोध करने में उनकी असफलता के कारण से था कि उन्हें इतने लंबे समय तक तीरों की शैया पर लेटना पड़ा, बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा सहन करते हुए। आगे क्या होने वाला है, यह समझते हुए माता ने उनसे कहा कि उनके द्वारा सहन की जाने वाली पीड़ा के माध्यम से कृष्ण उन्हें उनके द्वारा संचित किए गए कर्म को मिटाने में सक्षम करेंगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, किंतु आप अपने प्रिय अर्जुन पर कितना बोझ डाल रहे हैं, उसे उस व्यक्ति को मारने के लिए विवश करके जो उसके लिए सबसे प्रिय है, उसके सम्मानित दादाजी। जानते हुए कि अब परिस्थितियों के पथ को परिवर्तित करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने उन्हें तब छोड़ दिया, कहते हुए कि वह उनसे फिर से मिलेंगी जब इस संसार को छोड़ने का उनका समय होगा। फिर जब माता ने महल छोड़ा तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उनकी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने बस इतना कहा, आपने हम दोनों की ओर से बोल दिया है। आपने उनके लिए और संसार के लिए बुराई के सामने निष्क्रियता से होने वाली क्षति को स्पष्ट कर दिया है। उन्हें मारकर अर्जुन धर्म की स्थापना के लिए अपनी अंतिम संलग्नताओं को तोड़ देगा। अम्मा, बहुत समय तक मैं माता को समझ नहीं पाई, परंतु अब मैं देखती हूँ कि वे जो कुछ भी करती हैं, उनका हर कार्य संसार के भले के लिए है। उनको अदम्य बलों के विरुद्ध खड़े होने के लिए बहुत साहस दिखाना पड़ा है और मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए एक संदेश है। मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत समय से गई हुई थी, अम्मा ने विचार करते हुए कहा। किंतु मुझे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। माता ने एक युवा लड़की के रूप में भी साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया था। वह निरंतर लोगों के विषय में चिंतित रहती थी,
उनके जीवन को सुधारने के मार्ग ढूंढती रहती थी। वह बदली नहीं है अम्मा। आपको उन्हें युद्ध भूमि पर गिरे हुए योद्धाओं की देखभाल करते हुए देखना चाहिए था, जिनमें से कई ने वर्षों तक उन्हें क्षीण करने की चेष्टा की थी, और फिर भी उन्होंने उनके प्रति केवल सहानुभूति ही दिखाई। मालिनी, तुम्हारी समझ बहुत बढ़ गई है। तुम अब मेरी संदेह करने वाली बच्ची नहीं हो। मैं हंसी। अगर मैंने इन सभी वर्षों में कुछ बातें नहीं सीखी होती तो यह दुखद होता। मैंने बहुत अधिक समय तक माता के शब्दों को हृदय से नहीं लिया। मुझे यह तक नहीं पता था कि ऐसा करने का क्या अर्थ होगा। यह मेनका थी जिसने मुझे समझाया। अब मैं प्रयास कर रही हूँ कि उस सब का कुछ पालन करूं जो वह कहती हैं। एक ठहराव के पश्चात मैंने कोमलता से जोड़ा, मैं केवल प्रयास करती जा रही हूँ। पानी पर फैले सुबह के धुंधले प्रकाश को देखते हुए हम दोनों कुछ समय तक मौन रहे। मेरी माँ पहले बोली, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बताओ कि इस सब का, उनके जीवन के उदाहरण अब तुम्हारी स्थिति पर कैसे प्रयुक्त होते हैं। मैंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, परंतु अंत में मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं इसे देख नहीं सकती। वही साहस और संकल्प जो हमारी रुक्मणी में है, तुमको भी विकसित करना होगा। उन्होंने तुमको यह समझाया है कि तुमको आत्मिक रूप से विकास करना होगा, इससे पहले कि तुम उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध का नवीनीकरण कर सको जिसने तुमको मित्र बनाया। ऐसा लगता है कि जब से तुमने उसे अंतिम बार जाना है, तब से तुम्हें बहुत अधिक बोध प्राप्त हुआ है। अब तुमको समय से आगे बढ़ना होगा। वह तुम्हारी एक संक्षिप्त भेंट तुम्हारे मित्र के लाभकारी कार्यों का परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण का एक वरदान थी। तुमने एक उच्चतर आदर्श का स्वाद लिया है। अब तुमको इसे प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा। उनके शब्दों को हृदय से लगाने का यही अर्थ है। माता ने कहा था कि मैं इस बात पर ध्यान न दूं कि इसमें कितना समय लगता है, अपितु इस पर कि मैं कौन बनना चाहती हूँ। यह विचित्र है, किंतु मुझे पता है कि मैंने माता और अंजलि से वर्षों के अंतराल वह बुद्धि और मार्गदर्शन प्राप्त किया है जो मैंने आपसे प्राप्त किया होता यदि हम अलग ना होते। यह माता की कृपा के कारण से था कि मेरे लिए कोई परामर्श की कमी नहीं थी। मेरी समझने की क्षमता मेरी ही अपर्याप्तता थी। मैं महिला निवास में इतने लंबे समय तक रहने वाले कुछ ही लोगों में से एक थी। 12 वर्ष। यह आपके कारण संभव हुआ और न कि मेरे द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण। आपकी सीता माँ से प्रार्थनाएं और यह तथ्य कि आपने 2 बार युवा रुक्मणी को महल के सुरक्षा कर्मियों से छिपाया। महिला निवास में रहते हुए मैंने कई बार सुना कि दया का कार्य कभी नहीं भूला जाता। यह सच हो सकता है, मेरी माँ ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, परंतु मैं सुनिश्चित हूँ कि यह तुम्हारे अपने भूतकालीन कार्य हैं जो तुम्हें रुक्मणी देवी के पास ले आए। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि अंजलि ने कहा था कि तुम जनक राजा की प्राचीन मिथिला में एक सेविका थी। यह तुम्हारी अपनी भक्ति थी जो तुमको वापस ले आई थी उनके पास जिनकी तुमने कभी सेवा की थी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।